हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम वंडर शेयर मोबाइल ट्रांस ऐप की हेल्प से व्हाट्सएप का बैकअप डेस्कटॉप पे लेंगे और उसको ऑफलाइन कैसे एक्सेस करते हैं, जो कि मैंने अपने रील्स में भी बताया था कि अगर हम अ, अपने फ़ोन से बैकअप ले लेते हैं डेस्कटॉप में तो हम उसको ऑफलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आज मैं अपने आईफ़ोन का बैकअप अपने डेस्कटॉप में शेयर करने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से उसको मैं स्टोर कर पाऊँगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना जो भी एक वंडर शेयर मोबाइल ट्रांस का ऐप है वो इंस्टॉल करना है। मैं आपको शुरुआत में दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने किसी तरीके का कोई लॉगिन आईडी कुछ भी नहीं डाला हुआ है। ठीक है? तो मतलब ये विदाउट रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर है। तो इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, तो हमें क्योंकि व्हाट्सएप का ही बैकअप लेना है तो हम सबसे पहले किस में जाएँगे? बैकअप में। ठीक है? उसके साथ वो दिखा रहा है कि क्या कनेक्ट है आपका? आईफ़ोन। ठीक है? अब आईफ़ोन में से आपको किस-किस चीज़ का बैकअप लेना है, वो आपको समझ आ गया कि आपको अपने व्हाट्सएप का बैकअप लेना है यहाँ पे, ठीक है? अब दूसरी चीज़ क्या होती है कि इसमें आपका आईफ़ोन जो है वो अनलॉक होना चाहिए, ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनको आपको इसकी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से फ़ॉलो करना है, ठीक है? तो एक बार आप दोबारा से देख लो कि आपको क्या करना है, आपको बैकअप लेना है आपका, तो आप यहाँ पे जाएँगे बैकअप में, अब किस चीज़ का बैकअप लेना है? मेरे को बिज़नेस व्हाट्सएप का बैकअप लेना है, तो आपका आईफ़ोन कनेक्ट हो गया, आपका डेस्टिनेशन पे आपका कंप्यूटर कनेक्ट हो गया, दोनों चीज़ें कनेक्टेड हैं, तो अब आप क्या करोगे, उसका बैकअप लेना शुरू करोगे, ठीक है? तो मैंने बैकअप के लिए कनेक्टिविटी बनाई, ठीक है? अब वो बैकअप के लिए जैसे ही कनेक्टिविटी बनेगी तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास कुछ नंबर्स चलने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही आपके नंबर्स चलने शुरू होते हैं, तो आप ईज़िली देख पाओगे कि आपका जो बैकअप है वो कहाँ तक पहुँचा है, ठीक है? तो इस तरीके से आपका बैकअप का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया। तो यहाँ पे जो लोग ये कह रहे थे कि यहाँ पे हमें उसका रजिस्टर्ड वर्ज़न चाहिए होता है कि जब तक हम उसका पेड वर्ज़न नहीं लेंगे तब तक हम बैकअप नहीं ले सकते। तो सारी चीज़ें आपके सामने चल रही हैं, लाइव हैं। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपसे हाइड करके करी जाएगी। तो आप कभी भी इस चीज़ को लेके कन्फ्यूज़ ना हों कि आपको जो है वो लेने के लिए रजिस्ट्रेशन चाहिएगा। दूसरा मैंने बताया था कि बैकअप का यूज़ क्या है। अब मेरे फ़ोन में जो डेटा पड़ा हुआ है अगर मैं उसको फ़ोन में एक्सेस करूँगा तो ये होता है कि यार चलो ठीक है, फ़ोन में पूरा टाइम मैं उसको नहीं देख सकता। उसमें से मेरे को कुछ फ़ाइलें ऐसी होती हैं जो मेरे डेस्कटॉप में चाहिए होती है या उस टाइम तक का बैकअप, यानी कि आज कोई डेट है और उस डेट तक का बैकअप मेरे को मेरे डेस्कटॉप में चाहिए ताकि मैं पीछे का डेटा जो है वो एनालिसिस कर सकूँ। तो उसको मैं अपने लोकल सिस्टम पे सिक्योर करके रख सकता हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से ये आपकी कुछ फाइल्स हैं जो यहाँ पे चल रही हैं, परसेंटेज है जो यहाँ पे चल रही है, तो अब जैसे ही ये 100% होगा, उसके बाद में क्या होगा कि उसके बाद में आपका डेटा आपके पूरे उसका बैकअप जो है वो क्रिएट हो जाएगा और जब बैकअप क्रिएट होगा तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता भी रहूँगा कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो कंटिन्यूअसली ये वीडियो चल रही है, इसमें आपको कहीं भी बीच में कट नहीं है। हाँ, थोड़ा-सा वीडियो की लेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है, रीज़न ये है कि जो बैकअप है वो थोड़ा-सा बड़ा बनेगा क्योंकि मेरा जो बिज़नेस व्हाट्सएप है वो थोड़ा-सा हेवी डेटा कंज़्यूम करता है। सारी की सारी कन्वर्सेशंस और सारे के सारे जो मेरी चैट्स होती हैं वो उसी पे चलती हैं, ठीक है? तो अभी 32% वो हो चुका है, तो जैसे ही ये 100% होगा, उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएँगे। ठीक है, तो अभी धीरे-धीरे वो चल रहा है 38%, तो आई होप कि ये 5 से 7 मिनट के अंदर इस पूरे फ़ोन का बैकअप बना लेगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे मैं अपने आईफ़ोन का बैकअप ले रहा हूँ, आप अपने एंड्रॉयड का बैकअप भी ले सकते हो। इसमें ऐसा भी नहीं है कि आप एंड्रॉयड का बैकअप ले रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए, आईफ़ोन पे नहीं चाहिए, नहीं। वो सेम रूल है दोनों चीज़ों के लिए कि जब आप बैकअप को लोकल पे स्टोर कर लोगे और लोकल से जब आप उसको वापस फ़ोन में इंस्टॉल करना शुरू करोगे, यानी कि फ़ोन में रिस्टोर करना शुरू करोगे, उस टाइम पे आपको रजिस्ट्रेशन की नीड होती है। वो आपको वन वे चार्ज करता है कि आप फ़ोन में लोड नहीं कर सकते, आप फ़ोन से इम्पोर्ट तो कर सकते हो, ठीक है? तो आपको अगर अभी भी किसी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं ताकि मैं आपको उसका भी सॉल्यूशन दे सकूँ कि मैंने आपको गलत गाइड नहीं करा है। आप जितना ईज़िली इन चीज़ों को समझेंगे, उतना बेनिफिशियल है कि रिस्टोरेशन एक अलग प्रोसेस है, बैकअप एक अलग प्रोसेस है। अगर दोनों चीज़ों को आप कंबाइन करके चलते हो, तो वो पूरा का पूरा व्हाट्सएप डेटा ट्रांसफ़र है। ठीक है? और जब चीज़ आती है मैनिपुलेशन की, जब चीज़ आती है उसको डिस्कस करने की, तो उसमें 3 चीज़ें बेसिक सी होती हैं कि आपका फ़ोन एंड्रॉयड से एंड्रॉयड भी इसमें डाटा ट्रांसफ़र होता है।
तो सेम उसमें भी आपको रजिस्ट्रेशन की हेल्प चाहिएगी। ऐसा नहीं है कि आप एंड्रॉयड टू एंड्रॉयड करोगे तो ईज़िली हो जाता है। लेकिन क्योंकि एंड्रॉयड टू एंड्रॉयड आपका इकोसिस्टम सेम है, तो व्हाट्सएप ही आपको ऑनलाइन फैसिलिटी दे देता है कि आप अपने एक फ़ोन से अनइंस्टॉल करो, जहाँ तक का बैकअप होगा वो आपके दूसरे फ़ोन में जब व्हाट्सएप इंस्टॉल करके उसका बैकअप पिक करोगे अपने जी ड्राइव से, तो वहाँ से वो रिस्टोर हो जाएगा। लेकिन जब आप आईफ़ोन से और एंड्रॉयड में या एंड्रॉयड से आईफ़ोन में जाते हो तो वहाँ इकोसिस्टम चेंज हो जाता है। आईफ़ोन का जो इकोसिस्टम है वो आईक्लाउड है और जो एंड्रॉयड है उसका जो है जी ड्राइव पे होता है। तो दोनों का जब बैकएंड जहाँ पे वो डेटा स्टोर हुआ है वो सेम नहीं है, तो उस वजह से आपको दिक्कत आती है कि आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है? तो सारी प्रोसेस आपके सामने चल रही है, 72% हो चुका है, 7000 के आस-पास जो फाइल्स हैं, वो इसने कैप्चर कर ली हैं। तो अभी हम सिर्फ वेट करेंगे कि ये कब 100% होता है और 100% होने के बाद में उस सिस्टम पे मतलब मैं अपने लोकल सिस्टम पे आपको पूरा का पूरा वो एक्सेस करके दिखाऊँगा कि कैसे आप अपने जो व्हाट्सएप है उसका डेटा एक्सेस कर सकते हो। 76%, 14%, 77%। ठीक है? और दूसरा जो जनरली हम हाफ वीडियो देखने के बाद में या कुछ चीज़ें एक एक पर्टिकुलर एक लाइन सुनने के बाद में जो कमेंट्स करते हैं ना कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आप ये समझ के चलो कि टेक्निकल चीज़ें होती सब कुछ हैं। आपको बस समझना होता है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। ये एक ऐसा ही प्रोसेस है जैसे आप ये मान के चलो कि जब आपका वोल्टी सिस्टम नहीं आया था तो आपको डेटा अलग चलाना पड़ता था, कॉलिंग के लिए अलग फीचर्स होते थे। पर जैसे ही जियो आया उसने क्या करा कि वॉइस को भी नेट की जो आपके पैकेट्स थे उन्हीं में ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया। तो उस कंडीशन में क्या हो गया कि आपके फ़ोन में इंटरनेट की कनेक्टिविटी यानी कि वोल्टी का सिस्टम जो है वो होना ज़रूरी है। वो आपकी वो बैंड को आपका फ़ोन आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए। अगर उस बैंड को आपका फ़ोन आइडेंटिफ़ाई नहीं करेगा, तो आपका जो मैं जियो की सिम है वो आपके फ़ोन में नहीं चलेगी। इट मीन्स कि वो रजिस्ट्रेशन का ही पार्ट है, ठीक है? सो फाइनली हमारा 100% बैकअप हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा काम हो गया, मैंने बैकअप यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि मेरा जो फ़ोन इससे कनेक्टेड था, मैंने उस फ़ोन को यहाँ से रिमूव कर दिया। आपके सामने आ गया कि मैंने फ़ोन को रिमूव कर दिया है, ठीक है? ओके। अब मैं देखता हूँ कि मेरा बैकअप बना है या नहीं बना है, ठीक है? रिस्टोर तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको कि मेरे फ़ोन का जो बैकअप है वो बन गया है और कितने जीबी का बना है वो 1.37 जीबी का। तो ये तो क्या हो गया कि मैंने आपको दिखाया कि मेरे आईफ़ोन 13 से मैंने बैकअप लिया और वो मेरे लोकल में स्टोर हो गया। अब जब मैं उसको लोकल से वापस से किसी फ़ोन में रिस्टोर करने की कोशिश करूँगा, तो क्या होगा? तो मुझे उसके रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। यानी मेरा बैकअप बिल्कुल फ्री हो गया। अब हम देखते हैं कि डेटा को कैसे एक्सेस करेंगे। मैंने व्यू पे क्लिक करा, व्यू पे क्लिक करने के बाद में मेरे पास पूरा का पूरा मेरा जो बैकअप था, जो भी मेरी चैट्स थी, वो ओपन होके आ गई। अब मैं ईज़िली इन चैट्स को एक्सेस कर सकता हूँ। आप देख पाओगे कि मैं किस तरीके से ईज़िली इन चैट्स को एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है? और इनको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो आप, चाहो तो इनको पीडीएफ की फ़ॉर्म में या जैसे भी। तो इट मीन्स कि रजिस्ट्रेशन का पार्ट अलग है, बैकअप का पार्ट अलग है, उनको आप ईज़िली एक्सेस कर सकते हो। जो चीज़ें आपके साथ चल रही हैं, उन चीज़ों को आप देख भी सकते हो यहाँ पे ईज़िली, ठीक है? आज इस वीडियो में सिर्फ़ हमको यही देखना था कि कैसे हम व्हाट्सएप का बैकअप डेस्कटॉप में स्टोर करते हैं और वो भी बिना किसी रजिस्ट्रेशन के। अब आप इसको क्या कर सकते हो, आपने इसको क्लोज़ करा, इट मीन्स कि आपका सॉफ्टवेयर बंद हो गया। अब दोबारा से जब आप सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे, जैसे ही आपने इस सॉफ्टवेयर को